कोठी रोड स्थित नेहरू पार्क में शहर कांग्रेस द्वारा आज़ादी के नायक और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ नेता मोहन दादा बैरागी, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार तथा कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 14 नवंबर को नेहरू जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया गया। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि आज हम स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू के योगदान और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को याद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चाचा नेहरू बच्चों के प्रिय थे और वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। नेहरू ने स्वतंत्रता के बाद देश को आधुनिक मार्ग पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया, जो आज भी भारत की पहचान मानी जाती है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने संसद प्रणाली को मजबूत किया, वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना की और उद्योगों के विकास को गति दी। साथ ही शिक्षा, अनुसंधान और विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाकर आधुनिक भारत की नींव रखी। हमारे राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अनेक वर्षों तक जेलों में यातना सही, करीब 13 वर्षों तक वो जेल में रहे। आज उनकी जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं और सभी कांग्रेस जन यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे राष्ट्र निर्माता के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इस भारत के निर्माणदाता जो भी आज कुछ हमको दिख रहा है, लोकतंत्र के और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इतने बड़े प्रशंसक थे वो कि पार्लियामेंट के अंदर जब भी कभी ऐसा अवसर आया तो वो विरोधियों की भी प्रशंसा करने में कभी पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे दूरदृष्टा थे जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जब सांसद पहली बार बन के गए, तब उन्होंने कहा था कि इस नौजवान में मुझे भारत का भविष्य दिखता है। ऐसे दूरदृष्टा भारत के निर्माता, जिस भारत में खाने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं था, जनाब लाल ज्वार और लाल मक्का लाते थे, लाल बुखार से लोग मरते थे, हैजे से लोग मरते थे, प्लेग से लोग मरते थे। उस भारत में, और सब में मोटी बात, 45 करोड़ थे हम इस देश में, 15 करोड़ पाकिस्तान चले गए। 30 करोड़ को खिलाने के लिए हमारे पास अन्न नहीं होता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में हरित क्रांति की, श्वेत क्रांति की, और सारा ये ये 3 बड़े बांध उन्होंने बनाए, जिसने इस देश की सारी स्थितियां बदल दी। तीनों के नाम मैं बताता हूँ आपको। भाखरा नागल पंजाब, गांधी सागर मध्य प्रदेश और नागार्जुन सागर पे आंध्र प्रदेश में ऐसे बांध बनाए जिन्होंने इस देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। ऐसे महामानव को हम सारे लोग औद्योगिक विकास उनको नमन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, और परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो जहाँ भी हैं इस भारत पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। बवासीर, मस्सा, भगंदर और फिशर के माहिर। बवासीर चाहे किसी भी तरह की हो, खूनी, मस्से और वादी, सबको आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। 20 वर्षों से बिना ऑपरेशन के गारंटीड इलाज। राव पाइल्स एंड फिस्टुला क्लिनिक, डॉक्टर CM राव, BAMS, CCKS विशेषज्ञ, बवासीर, भगंदर, मस्सा, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर। पता होटल राजशेखर के पास, साईधाम कॉलोनी, मंचानन के सामने, उज्जैन। प्रतिदिन प्रातः 10 से 2 एवं शाम 5 से 9 बजे तक।
Call 9617955804. पिंडी आगर नाका मेरे को 15 साल हो गए। हाँ नहीं मिला। यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ आई, इनके यहाँ से मेरे को बहुत आराम हुआ। जड़ से बीमारी खत्म हो गई? हाँ जड़ से खत्म हो गई। बहुत फायदा हुआ मेरे को। मैं बहुत भुगत ली, इतना खून गया है मेरे को, बहुत गया। फिर डॉक्टर ने खून की बाटल में लिखी चढ़वाई मैंने, फिर उससे 2-3 दिन बाद फिर मेरे को इलाज करा था। हाँ बहुत आराम है। नहीं है, मैं खा रही सब जो डॉक्टर ने बोला सभी खा रही हूँ। मैं विष्णु माधवी नवाखेड़ा से आया हूँ। 5 साल पहले मुझे मस्से की बीमारी हो गई थी। 1 साल से मुझे बहुत तकलीफ थी, ना उठने की ना बैठने की, कुछ नहीं बनता था। फिर डॉक्टर राव साहब का पता चला तो फिर मैं यहाँ आया तो इन्होंने मुझे मेरा 1 महीने तक इलाज करा। इलाज करने के बाद में मुझे बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल आराम हो गया। तो अभी तक भी मैं स्वस्थ हूँ। हाँ।